सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, डिजीज़ क्या होती है, ये कैसे कॉज होती है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग एक्यूट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे क्रोनिक डिजीज़ के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीप क्लियरेंस में क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो क्या कीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और सभी चीज़ों को नोट करते चलिएगा, क्योंकि नोट करने से जो क्लियरेंस मिलेगी, जो आपको समझ में आएगा, वो ऐसे ही सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अपने साथ एक कॉपी और पेन ले लीजिए। बात करते हैं डिजीज़ एंड इट्स काज। तो अभी तक हमने डिजीज़ के बारे में देख लिया। या डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ वो होती है जो हमें क्या करती है, फिजिकली एकदम से डिसेबल कर देती है या फिर हमारे एबिलिटी को क्या कर देती है, लूज़ करवा देती है। मतलब कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल देखा था कि यदि एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलता है, पर यदि उसे कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो वो अच्छे से क्रिकेट में खेल नहीं पाएगा, वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा अपनी टीम को जो कि उसे देना चाहिए, वो लंबे लंबे छक्के नहीं वो मार पाएगा जितने कि वो मार सकता है, वो गैप में चौके नहीं निकाल सकता जो कि वो पहले निकाल लेता था, या फिर वो उतनी तेज बॉल की स्पीड में बॉलिंग नहीं कर पाएगा जितनी तेज वो पहले करता था। तो ये सब कारण होते हैं जो कि किसी भी आदमी के अंदर डिजीज़ होने की वजह से हमें नज़र आते हैं। ठीक है, तो डिजीज़ क्या होती है समझ में आया? डिजीज़ होती है वो जरिया, वो मतलब कि वो जरिया नहीं कह सकते, डिजीज़ वो होती है जो कि किसी भी आदमी को फिजिकली क्या कर देती है, डिसबैलेंस कर देती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकली उसे मतलब खराब कर देती है। ठीक है, तो डिजीज़ समझ में आया। अब डिजीज़ कैसे होती है, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। इससे पहले हम लोग ये जाने, हमें ये जानना होगा कि हमारी जो बॉडी होती है इसमें क्या पाई जाती है, टिश्यू पाई जाती है। हमने पढ़ा था ना बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 में। तो जो टिश्यू पाई जाती है वहाँ पे अलग अलग टाइप की क्या होती है, टिश्यू होती हैं। अब अलग अलग टाइप की टिश्यू अलग अलग कार्य को करती हैं, अलग अलग फंक्शन को करती हैं। अब वे अलग अलग फंक्शन को करती हैं तो उन्हें अलग अलग चीज़ की रिक्वायरमेंट भी होती है। ऐसा तो है नहीं कि सभी सेल्स को खाली वाटर ही चाहिए, नहीं तो ना तो ऐसा ही है सभी सेल को खाली अथवा मतलब कि कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रोटीन ही चाहिए। ठीक है, सभी हर एक अलग अलग प्रकार की सेल को अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो थायरोक्सिन है वो आयोडीन की कमी जब हो जाती है तो हमारा गला वगैरह फूल जाता है ना, बताया था ना। तो वही बात यहाँ पे भी आ जाती है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डिजीज़ होती है वो कैसे काज होती है, वो तब काज होती है जब हमारे शरीर में किसी चीज़ की लैकनेस होती है, किसी चीज़ की जो हमारे शरीर में लैकनेस होती है। तो होता क्या है, जब हमारे शरीर में किसी चीज़ की लैकनेस होती है, जब हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है। जैसे कि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, इंसुलिन पाया जाता है, एक हार्मोन होता है ये। अब इंसुलिन हार्मोन जो होता है प्यारे बच्चों, ये इसकी जब कमी हो जाती है तो आदमी कोमा में चला जाता है। कहाँ, कोमा में चला जाता है, सभी लोग जानते हैं इसका मतलब। तो कमी होने की वजह से ही तो कोमा में गया। तो प्यारे बच्चों, जो इंसुलिन होता है ये पाया जाता है हमारे पैनक्रीज में। पैनक्रीज जानते ही होंगे ना, स्टमक के नीचे वाला स्ट्रक्चर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे स्टमक के नीचे पैनक्रीज पाया जाता है, उसमें इंसुलिन हार्मोन होती है। तो सोचिए, जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो यानी कि पैनक्रीज में अच्छा काम नहीं हुआ, तो उसी वजह से आदमी कोमा में चले जाते हैं। ठीक है, तो प्यारी बच्चों, यहाँ पे उसकी टिश्यू डैमेज हो गई, और जब टिश्यू डैमेज हो गई तो सेल डैमेज हो जाएंगी, सेल डैमेज हो जाएंगी, तब उस आदमी का सब कुछ काम करना बंद कर देगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं बेसिक हमारे सेल ही है। यदि सेल को कुछ हुआ तो हमारी बॉडी को कुछ हुआ, यदि सेल सही है तो हमारी बॉडी भी कैसी है, सही है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो डिजीज़ होती है वो हमारे पूरे बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर को क्या करती हैं, डिसेबल करती हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मान ही लीजिए किसी को यदि स्किन कैंसर हो जाता है तो क्या होता है, या ये सभी लोग जानते हैं, ये बड़े बुजुर्ग भी कई बार बातें करते हैं कि अरे उन्हें स्किन कैंसर हो गया था, उनकी सेल्स क्या हो गई थी, वहाँ पे डेड हो गई थी। नहीं, आप लोगों ने सुना है कि अल्ट्रा वायलेट रे आती हैं, हमारे स्किन पे यदि पड़ जाती हैं तो वहाँ की जितनी भी सेल्स होती हैं इन्हें मार देती हैं। तो उससे क्या होता है, वहाँ की सेल मर गई तो वहाँ का फंक्शन मर जाता है, और वो एरिया जो हमारा हैंड का होता है वो एक तरह से पूरी तरह से डैमेज हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना डिजीज़ क्या होती है। तो डिजीज़ कैसी होती है, डिजीज़ ऐसी होती है कि जो हमारे बॉडी में मतलब किसी भी चीज़ की लैकनेस की वजह से होती है। देखिए, वही बात यहाँ पे भी कहा गया है कि जो डिजीज़ हमारे बॉडी में स्पेसिफिक प्रकार के आर्गन होते हैं, इनका खुद का अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि डिजीज़ जो होती है वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को, यानी वो जो काम कर रहे हैं उसे क्या कर देती है,
डिस्ट्रॉय कर देती है या फिर एबॉलिश कर देती है, ठीक है। तो नोट करते चल रहे हैं ना, हाँ नोट करते चलिए। अब हम लोग बात करते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज के बारे में, ठीक है। ऐसी डिजीज जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो उसे हम लोग एक्यूट डिजीज कहते हैं। ऐसी डिजीज जो बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो उसे हम लोग क्रोनिक डिजीज कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, फिर समझाता हूँ। ऐसी डिजीज जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो उसे हम लोग एक्यूट डिजीज कहते हैं। जैसे जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा यार, खांसी सर्दी बहुत ही छोटे समय के लिए रहता है और फिर चला भी जाता है। छोटे मोटे बुखार जो होते हैं जो कि नॉर्मली आते हैं शरीर गर्म होने के वाले, तो वो भी क्या होते हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, 2 से 3 दिन में तो ठीक हो ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन मलेरिया वगैरह तो चलते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिजीज जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हों उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होते हैं, ऐसे डिजीज जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हों। और क्रोनिक डिजीज क्या होती है, ऐसी डिजीज जो बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हों। जैसे जैसे कि प्यारे बच्चों हमने देखा है कि कैंसर, जो कैंसर होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से मतलब कभी नहीं किसी किसी को कैंसर हो जाता है तो यार उनकी सालों साल ऐसे ही चलते रहते हैं और लास्ट में उनकी मौत ही हो जाती है। तो होता है ऐसे। फिलहाल अब कुछ दवाई बन रही हैं जिसकी वजह से उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कन्वर्ट हो जाए, तो आप लोगों को उसे चेंज करना होगा, ठीक है। मतलब कि उसका क्रोनिक लिस्ट से एक्यूट डिजीज़ के लिस्ट में उसे लाना होगा, ठीक। तो बस इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म, सॉरी टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि यहाँ तक आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट में जा करके सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा।